One fine night, I was sitting with Akash Bhaiya, who's the founder of Bella Vita. He's a great friend, elder brother, mentor to me. तो उनके साथ बैठे थे एंड वी वर गोइंग थ्रू एन आर्टिकल. सो उस रात को वही डिस्कशन के टाइम पे एंड आई वाज थोड़ा सा हाई थे, दारू वारू पी रखी थी. सो जस्ट फोन निकाला और रेजिग्नेशन डाल दिया. तो फिर नेक्स्ट डे से यूनिकॉर्न स्टार्ट किया, यूनिकॉर्न पे वर्क किया, फंड रेज किया, उसके अंदर बॉट हुज एंड हु. Hmm. So from Nikhil Kamath to Piyush Bansal to Tanmay Bhatt to Sharan Hegde to Raj Shamani, everyone was there All on these guys board. invested in this. Yeah. अच्छा. So So how did you zero down on the कि perfume में ही we have to start? Why not something else? so ब्लाबली ब्लू का जिब्रिश में मतलब है, कहीं तो पढ़ा था यार कि ब्लाबली ब्लू का जिब्रिश में बोलते हैं आई लव यू को. So if you don't want to say I love you in gibberish, you say blably blue. Okay. Hi everyone, welcome to a brand new episode of Sip to Success. So today we have with us Palash. He is the founder of Blably Blue and many more brands that I guess he should only tell about. So welcome Palash. Welcome to Sip to Success. Thanks man, thank you so much for having me. How are you? How are Doing the great man, and the vibe is great and उसकी वजह से मजा आ रहा है. I think the good? I guess conversation is going to be once interesting. you entered the studio तो vibe एकदम से change हो गया हाँ, है. काफी ज्यादा चेंज हो जाता है. हाँ. एकदम मैं सीरियस हो गया. अच्छा सीरियस हो गए. मैंने बोला था मजाकिया हो गए. वो बीच में करेंगे. अच्छा. Good है. So start with you. Tell me something about you. थोड़ा सा एक brief introduction दे दो so that viewers know कहाँ से आए हो, कहाँ आ गए, कहाँ जा रहे हो. जर्नी यार, यहाँ से मतलब बिल्कुल ही नीचे से शुरू हुआ. आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. जैसे तैसे पढ़ाई वढ़ाई करवा दी घर वालों ने, जो जो थोड़े बहुत पैसे थे. और साइंस में मैं अच्छा था. मैं आई हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट ऑलवेज 95 प्लस परसेंटेज इन 10th और 11th You are और an 12th ऑल्सो. intelligent child. कैन से, बट मेरे को नहीं लगता. मैं बकचोदी ज़्यादा करता था अच्छा. भाई, लेकिन वही लास्ट में 2-3 महीने पढ़ लेता था तो वो निकल जाता था. तो जैसे भी था, साइंस अच्छी थी, बट घर वालों ने बोला कि सबसे सस्ता होता है सीए, तो सीए कर लो. तो मैंने सीए कर ली. आई बिकेम अ चार्टेड अकाउंटेंट व्हेन आई वाज नॉट इवन 21, सो आई हैड टू वेट 6 months टू गेट दैट डिग्री. अच्छा. तो मैंने दोनों ग्रुप इकट्ठे निकाल लिए थे, वो करके क्लियर्ड इट. सो वेट किया. उसके बाद फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट से मेरे को स्विस बैंक का ऑफर आया. आई हैव टू This गो was टू. when? दिस वाज 2015. अच्छा. वहाँ से आए. उसमें 3 महीने 4 महीने का टाइम था टू ज्वाइन दैट स्विस बैंक. तो मैं 4 महीने फ्री था, तो मैंने ऐसे ही ईवाई में जॉब कर ली 2-3 महीने. ऐसे EY में तो job कर. दोस्त. People try very hard for EY वैसे Yeah, तो I you know know. ना. It was pretty easy for me. I don't know. हाँ. तो वो ईवाई कर ली, फिर वहाँ 2-3 महीने रुका. फिर दैट वाज मेजरली टू पास द टाइम, टू बी अच्छा. ट्रू, बिकॉज मैं स्विस बैंक जाता था पुणे, बिकॉज मैं कभी बाहर नहीं गया था. मतलब ऐसे घर से बाहर रहना था. अच्छा. तो बाहर चला गया, पुणे रहा 1.5-2 साल, स्विस बैंक किया. देन केम बैक टू गुड़गांव विद HSBC. HSBC आया, वहाँ पे आई वॉज मोर इन टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क रिपोर्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट. वहाँ से 1.5-2 साल आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मैक्सिको. तो वहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो रहा था. आई हैव गॉट देयर एंड एस्टैब्लिश दैट डिपार्टमेंट. वो किया. देन केम बैक एंड वांटेड टू सी द अदर साइड ऑफ द टेबल, सो वेंट टू Deloitte for some Oh. quite a time. But during this time, because this was something, the thing I needed to have some money. Job was always, because this was the only source of income for me. But side by side, during this journey only भाई, I started. जब मैं गुड़गांव आया तो गुड़गांव वाज ग्रोइंग और वो सही चल रहा था. तो आई हैव जस्ट 2-3 दोस्तों को मिलाया. रियल एस्टेट थी, तो वहाँ पे क्या किया कि प्लॉट्स लेके ना फ्लोर्स बनाने शुरू कर दिए. अच्छा. साइड बाय साइड ऑफ जॉब. जॉब में सबको पता है कि आराम से 3-4 घंटे का ही काम होता है पूरे दिन में, इससे ज़्यादा का कोई काम नहीं होता. तो वो किया, साथ साथ फ्लोर्स बनाने शुरू किए, वो बेचना शुरू किया. तो वहाँ से थोड़ी बहुत सेविंग्स करी, और उस सेविंग्स को सेफ्टी नेट बनाया. एंड देन आई वेंट इनटू ऑल दिस स्टार्टअप जर्नी. एंड देन one fine night, I was sitting with Akash Bhaiya, who's the founder of Bella Vita. He's a great friend, elder brother, mentor to me. तो उनके साथ बैठे थे एंड we were going through an article, और कि LinkedIn पे the response rate is less than 1%.
अच्छा, तो रिस्पॉन्स रेट एज इन दी कि लोग डीएम करते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कमेंट्स। करता, अच्छा, ओके। रिस्पॉन्ड नहीं करता डीएम के हाँ, हाँ, ऊपर, हाँ। हम हेल्प मांगते हैं, बिकॉज लिंक्डइन वाज मेड कि आप प्रोफेशनली यू कैन हम्म। टेक हेल्प, जॉब्स एडेड लेटर, बट द पर्पस वाज दैट इट इज अ सोशल मीडिया फॉर प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स, वेर यू राइट। कैन टेक गाइडेंस एंड ऑल दैट स्टफ, बट वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, बिकॉज व्हाट्स इन इट फॉर देम, हम्म। why will they do that, because they also have busy lives, everyone has busy lives. So thought of an idea ki yaar we can create a platform where we can be a bridge between these this gap, or जिसमें people can connect with anyone with the virtue of money, either through chat or audio or video call, and those cutouts of reels will gonna float as what Instagram does, and it becomes a ज्ञान फ्री का ज्ञान जो दो लोग बात कर रहे हैं, and you can always talk to other person with the virtue of money. ओके। So what it was, building a horizontal platform, raised funds in that. So उस रात को वही डिस्कशन के टाइम पे, एंड आई वाज थोड़ा सा हाई थे, दारू वारू पी रखी थी, सो जस्ट फोन निकाला और रेजिग्नेशन डाल दिया, ओह, और नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूनिकॉर्न. दिस जस्ट हैपेंड इन अ नाइट, एंड आई वाज अबाउट टू गो टू यूएस ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि वो डिलॉइट से मेरा यूएस का चल रहा था, एंड दैट्स वेयर द डिस्कशन स्टार्टेड एंड वांटेड टू डू. तो वन नाइट वी शिफ्टेड, एक एंड रातों रात रातों रात शिफ्ट कर दिया। रातों रात शिफ्ट कर दिया. तो फिर नेक्स्ट डे से यूनिकॉर्न स्टार्ट किया, यूनिकॉर्न पे वर्क किया, फंड रेज किया, उसके अंदर बॉट हुज एंड हु, because wanted to build a credible platform. So for credibility we need pe- good investors who trust the idea. So from Nikhil Kamath to Piyush Bansal to Tanmay Bhatt to Sharan Hegde to Raj Shamani, everyone was there All on these guys board. invested in this? Yeah. अच्छा। So Unicorn, we run Unicorn for 1.5 years. We were going through rounds. पहला हुआ, दूसरा we were planning 100 crore fundraise, जिसमें 35 crores commit हो गया था. But during this journey, I realized that profitability तो दिख ही नहीं रही. It's just अच्छा। about losing money, losing investors' money, because building a tech platform, a horizontal tech platform in India I think was a bit difficult, or the Indian market was not ready, because people don't want to pay money. Plus, Exactly. you cannot control the supply over there, because supply is also floating. So reschedules and all that stuff. So there was a lot of problems. We are solving it one by one. But profitability was not in sight. Even if we reached a certain amount of numbers, the profitability was never in picture. Like it was not. We can't see कि अगले 2 3 4 साल कब जाके कब profitable जाके we होगा. can So come in? we thought that this is not the journey we want to be in. So pivoted it. Then Akash Bhaiya went to build Ratoris, which is a watch brand and doing great, pretty fabulous right now. I went on to build Blably Blue. And that's where Blably Blue began. I think this was last April only, last year's April, of when I thought of building Blably Blue. Okay. So April 2025. yeah, अच्छा। and we launched in August Okay. 2025. So started working on in April and launched in August. So that's when the journey started, and from last year, what we have been. This is the 10th month, and we have closed last month around 11.5 crore. So Great, यार, pretty good speed. yeah. So No, we are the fastest growing D2C brand in India. अच्छा, across categories. I think so, across categories, Okay. but perfume, so definitely we are Definitely. first. We have touched 100 crore in 6 months. Good है. So how did you zero down on the कि perfume में ही we have to start? Why not something else? दो तीन चीजें यार. आई थिंक एज अ फाउंडर, एज अ person who's building startups, we realize that Indian market is pretty different, and Indian market need I think there's a word I love is instant gratification. Right. कि आपके प्रोडक्ट में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, सो इट इज ईजियर टू बिल्ड. अगर आपके प्रोडक्ट में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, तो इट्स हार्ड टू बिल्ड. सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लस परफ्यूम मार्केट इज एक्सप्लोडिंग राइट नाउ ऑल्सो. अभी तो टीयर 2 तक पहुंचे ही नहीं है ब्रो Right, परफ्यूम्स. right. हाँ. टीयर 1 में ही है अभी तो. टीयर 2 टीयर It's 3 reaching पूरा now, बचा हुआ है, हाँ. और प्लस टीयर 1 इज ऑल्सो देयर सो मच स्कोप इन दैट. द मार्केट इज एक्सप्लोडिंग. So these were the major reasons that yeah, this is the market we should build in. And Blably Blue नाम कहाँ से आया? क्या यार story है? Blably Blue नाम is again ऐसे ही रातों के discussions में से निकला है.
सो ब्लाबली ब्लू का जिब्रिश में मतलब है, कहीं तो पढ़ा था यार कि ब्लाबली ब्लू का जिब्रिश में बोलते हैं आई लव यू को. सो इफ यू डोंट वांट टू से आई लव यू इन जिब्रिश, यू से ब्लाबली ब्लू. Okay. सो वहां से आया, एंड बिकॉज परफ्यूम्स गिव्स अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, लव, memories, so thought that this name Hit with will the work. Plus because we were trying to build for a specific niche audience, which was Gen Z's. Okay. We were specifically targeting for Gen Z because that was a gap we realized while doing the market study, that all the brands are focusing across कि आप 20 साल के हो तो भी यही परफ्यूम लगाओ, आप 50 साल के हो तो अच्छा. भी यही परफ्यूम लगाओ. द ब्रांड इज नॉट कोई एक स्पेसिफिकली नीश में जाके जेंजीज को टारगेट नहीं कर रहा, और उनको थोड़े ना डिफरेंट स्मेल करना है. उनको वो अब एक्वेटिक और वही नॉर्मल वाली हाँ, स्मेल हाँ, जो हाँ. सब कर रहे हैं, उनको वो नहीं चाहिए. दे वांट टू स्टैंड आउट. सो दैट्स व्हेन दिस केम किया जेंजीज के लिए बनाना, एंड दिस नेम इज वेरी कैची, कैन क्रिएट a lot It of relates with talking the point हाँ, within हाँ. the people. So that was the purpose. So in India, mostly luxury brands are using outsourced manufacturers. So is Blably Blue a different thing in this? I mean, they have a different product level पे कुछ different है, or is it just the better or good marketing that you guys have been doing? मैं ऊपर से शुरू करता हूँ. हाँ, मार्केटिंग एक एक यहाँ पे एक लाइन बोल के फिर आगे चलते हैं. भाई, ओनली अ गुड प्रोडक्ट नीड्स गुड मार्केटिंग. obviously. बैड प्रोडक्ट डजंट इवन नीड मार्केटिंग. हाँ, हाँ. ठीक है. अब हम ऊपर से शुरू करते हैं. लग्जरी में तो कोई, अब हम लग्जरी या कहीं से भी शुरू करते हैं. ऊपर से ना देर आर सर्टेन फिक्स्ड डीएनएज. जैसे देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ R&D which goes into fragrances. Every company cannot afford that kind of R&D. It's billions, in billions of Every dollars. company in respect of India में बात करें? Around the world Around the also. world. अच्छा. There are certain companies like Diptyque, Penhaligon's, Dior, Chanel. These are the ones who's put so much in R&D. जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ. एक इंग्रेडिएंट है जो शार्क की पॉटी में से मिलता है. अच्छा. अब शार्क की पॉटी ढूंढना, वहां जाना, उसको निकालना और वो करना, दिस इज अ task which a normal company cannot do. Cannot do. So there Yes. are certain DNAs जो और certain ingredients से कुछ DNAs बनते हैं. वो DNAs फिक्स हैं अभी. मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर रोज 10 DNA डेवलप हो रहे हैं. There are certain DNAs जो डेवलप होते हैं. Based on those DNAs, वो जब DNAs बन गए, उसके बाद there are twisted versions. कि Okay. अब इस DNA में हम ये ऐड करके देखते हैं और इसको ऐसा बना के देखते हैं. इसमें ये that's where the perfumer's job come in. कि अब इसको कैसे, इस डीएनए को कैसे एक Enhance करना अच्छी है. फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट करना है. सो ऊपर से सारी कंपनीज वही कर रही हैं. डीएनएस पे तो बहुत ही स्पेसिफिक कंपनीज हैं विच आर वर्किंग. देन देयर इज द लेवल ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, ट्विस्टिंग द फ्रेग्रेंसेस, कुछ मिक्स करना, कुछ मर्ज करना, एंड ट्राइंग कि क्या क्या निकल के आ रही है बेस्ड ऑन दैट. सो this is also the same what we are doing. We have अच्छा. picked up those DNAs and making our own versions, which we think ki, which we want to give to the Gen Z's audience कि ये थोड़े से stand out fragrances है, हमने twisted versions बनाए हैं. Now you can find a similar DNA of that in other brands also. अच्छा. But the twisted versions is where the game comes in. How many twists you are doing, वो सब depend करता है feeling के ऊपर कि किस तरीके की feelings आप perfume में देना चाहते हो. What's your story of the perfume and all that stuff. So that's what also we are doing. Although you have grown pretty good, and I think every month must have been good, but do you recall any month that have been financially drained, और ऐसा कोई bad month हुआ हो अभी तक की journey में? मतलब पर्सनल लेवल पे तो बहुत सारे महीने से गए हैं, लेकिन बिजनेस में यार वी हैव आई थिंक अभी तक तो ऐसा कोई मंथ नहीं आया, टचवुड, जिसमें हमें we have felt कि we are draining, because consumers has always showed the love. We were building it profitably, so profitably पे ही बना रहे हैं. तो ऐसा कोई मंथ आया नहीं जिसमें, obviously there are crunches, there are months where working capital gets stuck and all that stuff. Right. And that's where I think the kind of some network helps, and when you're growing, your manufacturers and your third party also supports you in that journey. तो वो क्रेडिट मिल जाता है, वो हो जाता है, तो इट वो फ्लो Rotationally बन हो जाता जाता है. है. सो ऐसा Right. कोई मंथ आया नहीं अभी, टचवुड. Good. So we have seen that your brand has grown pretty good on quick commerce also. Quick commerce is your top line channel अभी तक के Not the लिए? top line is website only, bro. अच्छा. Website contribute 53% in the total revenue, अच्छा, and good. rest is marketplaces and quick commerce. I think right now it's not more than
10% of the total revenue. Okay. But yeah, it's an important platform now, because Its perfumes, growth rate impulse, is good on this. growth rate is pretty great on, मतलब I think just 3 months, 3 या 4 महीने हुए हैं, we are live on all the quick commerce and we have Mhm. grown 10% of the share has 10%. already been taken by quick commerce. So I So I think think that's a next good 6 share. odd months it will come to 25-30%. So quick commerce have, because impulse buying है perfumes, Exactly. so and perfumes और हमारे price point भी बिल्कुल उसी के हिसाब से हैं. So price point पे अगर बात करो तो like you have 50 ml bottles that No, we don't have 50 ml. 50. We have a 75 ml bottle. We have 15 ml into 4. Okay. On quick commerce के लिए we have specific SKUs अच्छा. जो हमने specially quick commerce के लिए निकाले हैं. So considering the price 15 point में mls impulse buy, 15 वाले. ml into 4 का gift set है. Okay. 75 ml is there. 100 mls are not available on quick commerce. 100 mls are only website or marketplaces. अच्छा. So So if we have to talk about the math of a bottle and इसमें क्या क्या economics है जैसे so let's say 75 ml का bottle है जो quick commerce के लिए है उस पे the selling price is somewhere around 500 rupees. depends. 15 ml Average into on 4 is 550 okay approx. 550 के around. हाँ. So can you just give a breakup कि उसमें क्या material cost आता है क्या margins है so that if someone is planning to start a brand or they are planning to go for a quick commerce so एक थोड़ा सा ready रखना हो जाएगा उनके लिए. ब्रो क्विक कॉमर्स ना क्या कहते हैं, एमआरपी पे कमीशन चार्ज करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो बिल्ट specific SKUs for quick commerce because they charge you commission on MRP. So your selling price and MRP, there will always be a bit of a difference. It can be as a brand you have a 10% threshold, 20%, 30%. Some brand goes beyond 50%. कि MRP ज़्यादा रख दिया, selling price बहुत कम, तो show के discount बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. So specifically, quick commerce charges commissions on MRP. So the maths will never work out if you keep MRP high because everything will go into commission. So we have kept that's why we have separate SKUs for quick commerce जहाँ पे हमने MRPs और SPs को ज़्यादा दूर नहीं किया. बिकॉज 5-10% डिस्काउंट तो कंज्यूमर देखना ही चाहता है. हाँ. तो उसको उतना मिल जाता है. प्लस एंड overall, if I talk about your product, our margins are not pretty high. We are working on gross margin of what, approx 55-58%, because we have put a lot of efforts and lot of percentage into the product. That's what I personally feel कि आपने जो पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा था कि when I said कि only a good product need goods marketing, तो मार्केटिंग का काम है भाई पहली सेल लेके आना. राइट. उसके बाद नेक्स्ट सेल आपका प्रोडक्ट लगाएगा. प्रोडक्ट ही लेके आएगा नेक्स्ट सेल. पहला सेल आपका मार्केटिंग ला सकता है. नेक्स्ट सेल विल नॉट कम फ्रॉम मार्केटिंग, इट विल कम फ्रॉम प्रोडक्ट. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू take 5-7% out of marketing and put it into product, you will always stand out. Always stand out. So that's what we have done, and we have reduced our gross margins and put it on packaging, product, अंदर जो juice use किया, the quality which you are using. So इसीलिए, and that's why. We have seen market में बहुत ज़्यादा competition तो है ही fragrance market में. So have you ever copied a competitor's fragrance or maybe a very luxury brand का fragrance कभी copy करा हो या उससे कुछ inspire होके बनाया हो या how does the product selection or the product development stage happens? So same DNA fix है. हाँ. है ना. Inspirations वहीं से आएगा. Twist अपना है. तो मैं हमेशा जब भी जो परफ्यूमर्स हैं उनको कोई ब्रीफ देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार इमेजिन करो कि मैं एक बीच पे बैठा हूँ चेयर लगा के, हाथ में मेरे है पीना कोलाडा, एक मैं ड्रिंक पी रहा हूँ, साथ में मतलब बीच है सामने, इधर एक ऊद की लकड़ी जल रही है एज अ बॉन फायर और वो अपना स्मोकीनेस दे रही है. अब मेरे को ये फीलिंग कैप्चर करके परफ्यूम के अंदर दे दो. अच्छा, ये ब्रीफ होता है. ये मेरा ब्रीफ होता है. अच्छा. ऐसे फीलिंग्स के बेसिस पे कि हाँ. अब डेट पे जा रहा हूँ या ऐसा है तो मतलब काइंड ऑफ Environment सिनेरियो यू वगैरह. गिव दैट एनवायरनमेंट टू हाँ. देम. they'll develop certain fragrance based on, अब जैसे ऊद की लकड़ी का तो ऊद बेस में आ जाएगा, एक्वेटिक टॉप में आ जाएगा, हाथ में मेरे सिट्रसी ड्रिंक है तो सिट्रस का एक हिंट आ जाएगा. नाउ दिस बिकम्स अ परफ्यूम. Okay. So this perfume is called By the Beach. So this becomes a perfume. So you give the feeling. So based on those DNAs only, there will be twisted versions always. So that's what everyone does and we does too. But it's about what the quality of oil you are using first. It's about
processes you are using. Exactly. Second, जैसे there is a process in perfumes called maturation. अब उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली लोग नहीं करते क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से करवाते हैं, उनके पास उनका पर सेकंड का चार्ज होता है बिकॉज द अच्छा। फैक्ट्री इज रनिंग, तो वो पर सेकंड के बेसिस पे देखते हैं। तो अब उस मैच्योरेशन में क्या होता है कि आपने एक ऑयल जब बना लिया, एक फ्रेग्रेंस बना ली, अब उसको जब आप मिक्स कर रहे हो यूजिंग द डीनेचर्ड अल्कोहल, तो उसको आप 20 से 25 दिन के लिए वेसल के अंदर रख के स्टिरिंग करोगे। एवरी अच्छा। 3 आवर्स वो स्टिर होगा, चिलिंग प्लांट के थ्रू जाएगा, वो स्टिर होगा, वो 25 दिन वहां पड़ा रहेगा, तो वो इतनी मैच्योर हो जाएगी, तो जो कभी जब स्पेल करते हैं अल्कोहल ब्लास्ट आता है ना, वो नहीं आएगा। प्लस इट Okay. विल स्टे लॉन्गर, इट विल Alright. इंक्रीज योर लास्टिंग, बट एवरीवन डज नॉट हैव दैट लेवरेज, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर देता नहीं है उनको लेवरेज वेसल्स का। दैट्स वेयर वी हैव चेंज द गेम। हमने उसमें पैसा लगाया, हमने अपने अच्छा। वेसल्स लगाए। So you guys do this process. या वी मैच्योरेट आवर फ्रेग्रेंसेस फॉर 25 to 30 days। Okay. So ये जो यूजुअली जो इंडिया में बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, मोस्टली दे डोंट डू दिस। लग्जरी में देर आर सर्टेन ब्रांड्स विच डू दैट, जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, दे डेफिनेटली डू दैट, Okay. बट every brand does not have that leverage to do that, does not want to spend on that, because they want to spend more on somewhere else. They don't want to spend on the processes or the product development specifically. एंड आई गेस ये फिर कॉस्ट भी ऐड ऑन करता होगा। बिल्कुल कॉस्ट एड ऑन करता है ना, एंड दैट्स वेयर आई सेड कि 5-7% मार्केटिंग से हटा के आप इन सब चीज़ों में डाल दो, एंड दैट्स वेयर योर क्वालिटी विल इम्प्रूव। So you know, if we say कि let's say you are given a set amount of money and you have been asked कि अब आप या तो फ्रेग्रेंस लाइन पे लगाओ या फिर मार्केटिंग में लगाओ, what will you pick? भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ। I might split it, कि नहीं, स्प्लिट नहीं करना है, you have to स्प्लिट pick नहीं one. करना, तो फर्स्ट अगेन प्रोडक्ट पे लगाना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि अगेन प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग हो ही जाएगा। नीड्स गुड मार्केटिंग, राइट क्योंकि ब्रो धंधा रिपीट से बनेगा, राइट। हाँ है ना, तो और रिपीट प्रोडक्ट लेके आएगा। मार्केटिंग इज अ सपोर्ट इंजन। हाँ, बट देन दे ऑल्सो से ना कि फॉर दैट फर्स्ट टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग, वो आपको मार्केटिंग उसके लिए चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए, आपको अपनी बात बताने के लिए हाँ। तो मार्केटिंग चाहिए कि It's आपने the बनाया क्या, आप कर क्या रहे हो। हाँ तो वो राइट। तो बताना पड़ेगा ना ऑडियंस को, वो Exactly. उनको मन में तो कोई शिव जी कैसे आके पता एकदम से चलेगा बता नहीं हाँ, देंगे कि यहाँ ऐसा ऐसा पे हो रहा है, तो बताना तो पड़ेगा ही। राइट। सो हाउ मेनी SKUs या फ्रेग्रेंसेस यू हैव इन योर? अभी हाँ, अभी वी हैव जस्ट अ वेग ऐसी थोड़ा। no, so approximately we have 16 fragrances, the 16 base है। 16 fragrances, उसके SKUs different है। 16 fragrances है, 4 men है, 4 women है, 2 unisex हैं, 4 oud है, और 2 और अभी unisex launch हुई हैं। So total 16 fragrances अभी we have। Okay. And what is the best fragrance that you find, या फिर ऐसा कुछ अगर if I like to put it that way कि if you have to keep just one product in the entire catalog, what that would be? मेरी चॉइस की कंज्यूमर्स की चॉइस? Your choice. कंज्यूमर की चॉइस तो फिर वो तो कंज्यूमर numbers का भगवान होता है होगा। ब्रो। हाँ मैंने जब हमने फ्रेग्रेंसेस भी लॉन्च करी थी, तो मैंने एक भी फ्रेग्रेंस अपनी मर्जी से लॉन्च नहीं करी। मेरे को अच्छा, शायद कोई इसी बात पे दूसरी। वैसे मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, हाँ मैं बोल ही देता हूँ फिर दोनों के आंसर दे देना। ठीक है। कि अगर आपने कोई फ्रेग्रेंस बनवाई, वो आपको बहुत अच्छी लगी एंड यू वांट टू लॉन्च इट, बट समहाउ फ्रॉम द रिसर्च यू फाइंड कि ये मार्केट में नहीं अच्छा करेगी, या फिर कोई ऐसा फ्रेग्रेंस जो आपको लगता है मार्केट में अच्छा करेगी बट आपको पर्सनली पसंद नहीं है, सो ये हाउ डू यू टैकल दैट? तो दैट द सेम प्रॉब्लम वी हैड इन द बिगिनिंग व्हेन वी आर अच्छा, लॉन्चिंग। ये हो गई स्टार्टिंग में ही। हाँ हो गई ना, क्योंकि कुछ खुद को पसंद आई हाँ हाँ कि यार ये बहुत बढ़िया लग रही है, तो मैंने क्या किया यार भाई कि मैंने, अगर हमने 14 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करी थी, तो मैंने हर फ्रेग्रेंस के ना 2 या 3 वर्जन्स बनाए, शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब मेरे को उस 3 वर्जन्स में से कोई शायद एक पसंद आ रहा है और 2 नहीं आ रहे, बट आई डिडंट लॉन्च जो मेरे को पसंद आ रहा है। मैंने क्या किया, वी एंड द टीम वी वेंट ऑन रोड्स ऑन स्ट्रीट, अच्छा और हौस खास, सीपी, एम्बियंस, जो जहाँ गलेरिया, जो जहाँ मिला, उससे पूछा कि भाई अगर ये इन तीनों में से कोई एक फ्रेग्रेंस चूज करनी होगी तो कौन सी चूज करोगे, अच्छा इनमें से कौन सी करनी होगी। तो ऐसे हमने हर फ्रेग्रेंसेस के लिए ऑलमोस्ट 250 प्लस रिव्यूज लिए थे ओ हर फ्रेग्रेंस के लिए, और उन तीनों में से चूज करी। उसमें से जो कंज्यूमर्स ने बोला कि यार ये सबसे बेस्ट लग रही है, जो जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज आए, हमने वो लॉन्च करी। वी हैव Okay. शॉर्टलिस्टेड टू अ लेवल ऑन आवर इंटरनली जैसे इंटरनली, और बट लॉन्च वो करी जो कंज्यूमर ने कहा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर भगवान है। और फ्रेग्रेंसेस का क्या है ना ब्रो, फ्रेग्रेंसेस इज एग्जैक्टली लाइक फूड। हर हाँ 150-200 किलोमीटर पे इंडिया में, इंडिया इज सच अ कल्चरली डाइवर्स कंट्री कि हर 150-200 किलोमीटर में फ्रेग्रेंस की
नीड fragrance और वो सब चेंज हो जाता वो होगा. हाँ मतलब the likability of the fragrance will हाँ, change. एग्जैक्टली. सो इन दिल्ली में जो पसंद आ रहा है वो मुंबई में नहीं पसंद नहीं आएगा, आएगा. मुंबई में जो आ रहा है वो चेन्नई में नहीं आएगा, चेन्नई में जो आ रहा है वो शायद कहीं और. सो दैट वे, सो you have to be catering across India when you are building a pan India brand. सो ऐसा भी तो होना चाहिए ना, जैसे इफ वी से व्हाट वी हैव सीन यूजुअली इंडिया में परफ्यूम या कोई भी फ्रेग्रेंस को मार्केट करता है तो उसका बेसिक एक सेट टेम्पलेट हो गया, टॉप नोट्स, मीडियम नोट्स, बेस नोट्स, लास्टिंग कितना है, ये सब बहुत ही स्टैंडर्डाइज सा कम्युनिकेशन होने लग गया है. एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जैसे दिल्ली में एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट है, यू ऑलरेडी मेंशन, मुंबई साइड अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ अ परफ्यूम कि उनको उससे क्या चाहिए वो भी बहुत डिफरेंट होगा. करेक्ट. उसी के अकॉर्डिंगली उनका नोज होगा कि उनको कैसा फ्रेग्रेंस, स्ट्रॉन्ग, लाइट, मतलब जो भी चाहिए वो वैसा चाहिए. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केटिंग शुड बी स्पेसिफिक टू थोड़ा सा रीजन के हिसाब से कि यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस ज़्यादा सूट करता है, या फिर यहाँ के डेमोग्राफिक के हिसाब से ये आई डोंट नो व्हाट एक्चुअल टर्म इज कि ये वाला ऑयल इसमें ज़्यादा सूट करता होगा. हाउ अबाउट इफ ब्रांड स्टार्ट डूइंग दिस, इज दिस डूएबल, इज इट सेंसिबल और नॉट? यार बिल्कुल, ये दिस वे इज अ कम्युनिटी लेड ब्रांड कि आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में फोकस करो, उनके हिसाब से बनाओ एंड देन वो करो. बट आई थिंक इट्स नॉट feasible. द मैथ्स विल नेवर वर्क आउट. अच्छा. इशू आएगा एंड दैट्स वेयर वी आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम ब्रो. प्रॉब्लम यही, फ्रेग्रेंस है, ऐसी मार्केट है, लोग अलग अलग है, हम भी इंडिया में जा रहे हैं. हाउ विल यू सॉल्व दिस? दिस वाज द क्वेश्चन वी हैव इन द बिगिनिंग कि ये कैसे सॉल्व करें. एंड दैट्स वेयर आवर ट्रायल पैक कम इन. That's it was one of our strongest GTM which had made Blably Blue is the trial pack strategy. कि हमने ट्रायल पैक्स लॉन्च किए, उस ट्रायल पैक में हमने 6 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस लॉन्च डाली. मेंस के लिए एक ट्रायल पैक अलग किया, वुमेन्स के लिए एक ट्रायल पैक अलग किया, यूनिसेक्स एक ट्रायल पैक अलग किया. अब मेंस वाले में उनकी 6 पर्सनैलिटी के हिसाब से 6 अलग अलग फ्रेग्रेंसेज हैं, 7 ml, 400 रुपए का पैक. आपको इनमें से जो पसंद आए उसको अपग्रेड कर लेना 100 ml की बॉटल में, और ये वाला जो आपने ट्रायल पैक के लिए प्राइस दिया है वो रिडीम कर लेना. अच्छा, वो उसी में रिडीम वो रिडीम कर लेना. और बाई चांस अगर आपको कोई फ्रेग्रेंस पसंद ना आए तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. दिस वाज आवर कम्युनिकेशन इन स्टार्टिंग 3 months कि ट्राई करो, जो अच्छी लगे वो अपग्रेड कर लेना, क्योंकि आपको सारी नहीं पसंद आएंगी. आई नो आपको 6 में से शायद कोई 1 या 2 या 3 पसंद आ जाए, तो जो पसंद आए उसी में अपग्रेड करो ना. मेक योर चॉइस योरसेल्फ एंड आई एम गिविंग दैट ट्रायल पैक फॉर यू फॉर फ्री. सो दैट वाज आवर कम्युनिकेशन एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व्ड दिस. एंड आई एम गेसिंग ये काफी अच्छा रिजल्ट दिया था इस वो कैंपेन वेरी ने. नाइस है. और आई वाज आल्सो वेरी स्पेक्टिकल बिफोर गोइंग थ्रू दिस कि इंडिया तो इंडिया है. हाँ, कौन हमने कैसे. खुद जोमेटो पे खाते हुए रिफंड मांगा है कि सही नहीं आया, तो हमें Right. पता है कि लोग वो कर लेते हैं. सो वी आर स्पेक्टिकल. सो बट फॉर्चुनेटली यार वो उस सिचुएशन ही नहीं आई कभी. हमारे रिटर्न्स हमेशा 5% से कम रहे, और अपग्रेड्स वर मोर देन 30%. सो दैट मैथ्स ऑलवेज वर्कड आउट फॉर अस. आई थिंक जब ब्रांड थोड़े से ऑनेस्ट होते हैं तो पीपल I स्टार्ट think वाइबिंग yeah, दैट yeah. वेज आल्सो. That is the main game, yeah. Be हाँ, honest with your consumers. exactly. Whatever you want to say, come on screen and just say to your consumers. They'll like you for you हाँ. being honest. वो बोलते हैं ना, जब आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना शुरू करते हो तब कस्टमर सब मारते समझ हैं, जाते हैं भाई, सब तब over बोलते smart हैं अब है. हम दिखाते हाँ. हैं. सो इंडिया में अगर बात करते हैं, सो एनी परफ्यूम ब्रांड दैट यू फाइंड इज डूइंग वेरी गुड जॉब अदर देन योर ब्रांड, और अ ब्रांड दैट यू थिंक इज ओवर हाइप्ड? रील निकाल के अलग से डालेगा ये. तो नहीं, ये तो यार I think one perfume brand if I wanna say is दैट इज डूइंग वेरी गुड. Bella Vita. Yeah. They've changed the market entirely. What brilliantly they have done. लोग डियो लगाते थे, और डियो की मार्केट ही खत्म कर दी बेला वीटा ने. राइट. सो अब डियो कोई लगाता है. They've launched the perfumes at a 10, 15, 20% margin of what Dio was selling, and they've killed the Dio market. And they are the ones who are the pioneers of this perfume market in India. Bella Vita is the one which is मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ, आप उससे समझ जाओगे. बेला वीटा करता है महीने का 150 करोड़ प्लस. अच्छा. और देयर इज अ सेकंड ब्रांड जो करता है 12 करोड़. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांड है वो 12 करोड़ तक. करते हो, बेला विटा इज डूइंग 150. इतना गैप है बीच में? इतना गैप है. ओके. इतना गैप है मार्केट में. दिस इज मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन ब्रांड्स. जो ऑफलाइन हैवी वाले, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट डियोर, शनेल और लक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन D2C ब्रांड्स में. दिस इज द गैप. Okay. So you see this how they have beautifully captured the market.
सो एंड ओवर हाइप तो यार ओवर हाइप ब्रांड है जो क्लोन्स बना रहे हैं, जो एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि 10,000 का वो आता है ना अच्छा, टॉम हाँ। फोर्ड, ये लो 2,000 रुपए का सेम टॉम फोर्ड। दे आर ओवर ये हाइप वो बहुत टू अभी। मच हो गया हाँ, आजकल। बहुत टू मच, लोग एक आध बार तो खरीद लेते हैं वो आके, बट दे विल नॉट फाइंड द क्वालिटी। सो दोस क्लोन ब्रांड्स आर वेरी ओवर सो हाइप्ड राइट नाउ। मतलब एक्चुअली में जैसे वो बोलते हैं दे आर लाइक 90% 95% इंस्पायर्ड बाय और एक्चुअल, सो वो होता है प्रोडक्ट वाइज टॉप ऐसा। नोट होता है ना बस, टॉप नोट मैच करना इज अ, टॉप नोट टिकेगा कितनी देर, 5 मिनट, अच्छा। खत्म परफ्यूम। ऊपर के टॉप नोट पे ही दे हैव वर्कड, उन्होंने ओके। नीचे तो काम ही नहीं किया, उन्होंने ऊपर का टॉप नोट मैच कर दिया बस, विच इज वेरी इजी टास्क बाय द वे, अच्छा। वेरी इजी टास्क। बट द longevity is not what they want, they will give you the quality, they will not give you, they're using synthetics. So वो कभी टॉप नोट मैच करना इज अ वेरी, आपने लगाया वही है ना, कंज्यूमर ने लगाया, उसको खुशबू आई, हाँ यार ये तो वैसा ही लग रहा है, बट वो फिर 5 ही मिनट 10 मिनट है बाद। वो गया, क्योंकि वो टॉप नोट में डाल दिया, उसके बाद नीचे कुछ है ही नहीं। सो दैट्स द सो एक थोड़ा सा मेडिकली रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम। जैसे यूजुअली बहुत लोग बोलते हैं कि परफ्यूम्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, थोड़ा सा बहुत ही कैंसरियस होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं। सो ये पॉइंट कितना वैलिड है? किस टाइप के परफ्यूम्स में होता है ऐसा? इसमें थोड़ा सा यार ऐसा, ज्ञान आई थिंक किसी भी परफ्यूम में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता ऐसा। कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, दो अच्छा। ही दो, सिर्फ दो या तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो परफ्यूम के अंदर डलते हैं, दैट्स इट। डी नेचर्ड अल्कोहल डलती है, डी नेचर्ड अल्कोहल आपके और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, इट्स अ 100% क्लिनिकली अप्रूव्ड अल्कोहल टू बी यूज फॉर मिक्सिंग एंड स्टफ लाइक दैट, आपके बहुत सारे आपके मेडिसिन में भी वो यूज़ होती है, हम्म। कई सारे मेडिसिन में यूज़ होती है। सो और ऑयल डलता है, अब ऑयल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि इंग्रेडिएंट्स जो ऑयल के अंदर है वो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो या सिंथेटिक ले रहे हो। द ओनली थिंग इज दैट इट माइट इंड्यूस हेडेक टू यू, ओके। क्योंकि वो सिंथेटिक होगा तो हेडेक इंड्यूसिंग हो जाएंगे। बट कैंसर और वो सब, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ऑल फॉल्स र्यूमर्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके नहीं अंदर होता। फ्रेग्रेंस ऑयल होता है। ऑयल या तो वो ये ना सिरप बना लो, जैसे मैंगो, आप मैंगो शेक पियो तो मैंगो या तो काट के डाल लो या मैंगो का सिरप डाल सिंथेटिक लो, सिरप डाल लो। दिस इज द डिफरेंस। बट है वो वही चीज, ऑब्वियसली सिरप वाला आपको शायद थोड़ा सा टेस्ट में बेकार लगे फर्क या लगे, थोड़ा सा हाँ। आपका पेट खराब कर दे, बट कैंसर तो नहीं कर रहा। सो सिमिलरली परफ्यूम्स में भी दोज आर सिंथेटिक, जो लोगों ने निकालने हैं सस्ते निकाल। वर्जन्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की, रोज असली ना यूज करके रोज का कोई सिरप यूज कर लेंगे, सिंथेटिक हाँ। यूज कर लेंगे, वो सारी चीजें होती है। द ओनली थिंग इज, द फार फेस्ट थिंग इज कि वो आपको हेडेक कर सकता है, आपको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा बहुत जो हाँ भी है वो हो चाहिए। सकता है कि आप, डिपेंड्स ऑन अगेन सेंसिटिव कितने हो आप, आपकी हाँ, स्किन राइट। कितनी सेंसिटिव है, तो उस बेसिस पे। अदरवाइज देयर इज नो सच कैंसर एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दिस आर ऑल खुल फॉल्स के लगाओ रूमर्स। सब परफ्यूम। आजकल हर चीज से कैंसर हो रहा है वैसे, हाँ, सो यू जस्ट एग्जैक्टली। ओपन इंस्टाग्राम, देयर आर 10 रील्स। कुछ भी खाओ इससे भी कैंसर है, कुछ खाने लगते इसका भी कैंसर है, हाँ तो फिर। हाँ। एंड व्हाट एल्स अदर देन ब्लाबली ब्लू, व्हाट्स हैपनिंग विद यू? मैंने स्टार्टिंग में बोला था फाउंडर ऑफ मेनी अदर थिंग्स आल्सो। सो Not founder, यार, I think strategic partner, you can say, building few different crazy things for, I love building new things. I think the journey of any startup from a 0 to 10 is so exciting, यस। क्योंकि उसके बाद तो प्रोसेसेस हाँ, हो जाते हैं। फिर तो काइंड ऑफ ऑटो पायलट हाँ, आना फिर शुरू हो ऑटो जाता पायलट तो नहीं बोलूंगा, बट प्रोसेसेस को मेंटेन करना, वो चलाना, है। एग्जीक्यूशन हाँ। करना, वो रह जाता है। बट जो 0 to 10 की जर्नी में मजा आता है ना, हम्म। द काइंड ऑफ challenges you face, the kind of you challenge yourself every day in that, कि how will you stand out इतने सारे ब्रांड्स के बीच में, what different you can do, एग्जैक्टली। what क्या अलग करोगे, कैसे करोगे, those kind of challenges, I love those challenges. So I love building. So there is a coffee brand, Sorry Sugar, where we have built zero sugar coffee with monk fruit only. हमने उसमें स्वीटनर में मंक फ्रूट ऐड किया, मंक फ्रूट में भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, सो वी हैव यूज द प्योरेस्ट वर्जन्स, हमने खुद ही मंक फ्रूट को डाइल्यूट किया है टू अच्छा। ब्रिंग दैट टू द लेवल। द फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड टुक ऑलमोस्ट 4-5 years developing this product, the taste, developing प्रोडक्ट the डेवलप taste, करने में इतना टाइम लगा the है? ओके। taste, because monk fruit में एक after taste होता है। If ओके। you try Sorry Sugar coffee, you'll not find any after taste. So it's a zero sugar beverage brand.
and that's one which is coming. It's So this is a ready to drink or a premixes. premixes. So you'll find those premixes. आप खोलो घोलो पी लो वाला simple. Everything is there. Sachet है, sachet खोला डाला, उसको shake किया, and you can have it cold, hot, frappe, however you want it. So that kind of thing. It's prebiotic. It's fiber rich. Zero fat. कुछ भी नहीं है उसके अंदर. It's the purest, cleanest, and the tastiest coffee I've ever had in अच्छा. my life. And once I tasted that, I want to do this. I want to build this. I want to give this, Okay. because India is moving towards a fit India. Right. So they want healthy options, but they don't. Right now, they are sacrificing on the taste. कहीं ना कहीं they want the fitness, but इंडिया Taste भी में चाहिए साथ में. टेस्ट चाहिए ही चाहिए. इंडिया में टेस्ट इज ऊपर देन हेल्थ. Hmm. सो वो टेस्ट डेवलप करना, दैट इज वेयर द मेजर कंसर्न आ जाता है. अब दाल तो बहुत सारे, मंक फ्रूट इजीली मिल हाँ, जाता है, या बहुत बिल्कुल. हनी मिलता है, डेट्स मिलता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बट टू गेट दैट टेस्ट is where the actual question comes in. So what the taste was cracked brilliantly. That's one. Then there are other things also coming on in pipeline, but majorly I've recently bought a brand called Gods. Gods is, Gods. yeah, Gods. I love this brand. It's a real life story. जब मैं पढ़ाई कर रहा के सीए करके पास वो पुणे गया था, तो मैं थोड़ी बाइकिंग वगैरह करता था. अच्छा. तो उस टाइम पर गॉड्स का बैग सारे बाइकर्स के पास होता था, जो भी अच्छा, हाई एंड Gods बाइकर्स होते थे. group of घोस्ट. हाँ, ऐसा भी कुछ होता था गियर ना. ऑफ डेयरिंग स्पिरिट्स करके उसका वो हाँ, होता हाँ. था. सो बाइकर्स में काफी फेमस था, बिकॉज द बैग दैट एट दैट टाइम, इट इज लाइक व्हाट 8 years बैक अप्रॉक्स. Hmm. तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार. मैंने कहा मैं भी लूंगा. फिर खोला, देखा 4,500 रुपये का है. हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती थी उस टाइम पे. कितना ही 50-60 हज़ार रुपये महीना मिलता होगा, वो रेंट वेंट और उन सब चीज़ों में निकल जाता. तो कुडेंट एबल टू बाय दैट बैग. टुडे आई बॉट दैट कंपनी. अच्छा. So बैग I नहीं think, खरीदा, आज कंपनी खरीद ली yeah, हमने. so that's a journey I love about myself, and I'm so passionate about those bags. I think it's we have 23 patents globally in that bag. We are the only brand which is 100% made in India. अच्छा. Every other brand, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब इंडिया में. everything is in India. Every other brand is using Chinese product. China से आ रहा है सबका, SKD कर रहे हैं, वहाँ से मंगवा रहे हैं. वी आर द मैं 200-300 रुपये वाले बैग्स की बात नहीं कर रहा, वो तो इंडिया में ही बन जाते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम बैकपैक्स. Okay. So premium backpacks में we are the only one which is 100% made in India. We hold 23 patents globally across the world on the designs. हमने almost 180 brands बंद करवाए हैं market places और उसमें, because they tried to copy our design. So we are a very design front. We are these bags are so brilliant. I love these bags, so I'm very excited for this Gods. I want to build this. I want Gods to be in every household. And So these are travel luggage bags, office bag, or what kind of bags? these are laptop bags, travel bags. Acha. Everything is there. So yeah, I'm working on more premiumization, because I think the bag deserves a lot of Value दिखे value, हर चीज में. and it's Gods, So How do you pronounce GODS? GODS. GODS. Yeah. So what's any decision that you can recall that you made and your co-founder or your team was not happy with it and they were right? Or were they right? Yes, then they were right. I mean, you took a decision, the team was not okay with it. They said that this is not the right decision, and you took the decision, and that did work out well, and team was right on that. यार ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यू हैव टू, एज अ फाउंडर, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. तो 10 में से कोई 2 चीज़ चलेंगी. तो काफ़ी बार होता है ऐसा, बट और काफ़ी बार उल्टा भी होता है. So that always that's a day in day out process, Right. that you try 10 things, that okay, इस 10 में से 2 चीज़ तो चलेंगी. So you have to try 10 so that 2 will work out. So that always happen. It happens with most. कई बार कंटेंट पे होता है, मेरे को लगता है कि दिस विल वर्क, बट वो बिल्कुल नहीं चलती. टीम कह रही नहीं है अच्छा, मैं कह रहा हूँ नहीं अच्छा है, हुक बढ़िया है, करो, करके करो. चला के देखते हैं, बट नहीं चलता. सो ऐसी चीज़ें, दिस इज अ डे इन डे आउट प्रोसेस. Right. या And how's the office and work culture in the team? Oh, very chill, कि bro. Very कैसा chill. है Gen Z का कैसा environment है? कितने what is the age, average age like? एवरेज एज ऑन द फ्लोर हमारी होगी भाई 24 to 25. Oh, Yeah. pretty young team. Very young team.
very young, very young team, and are totally chill place to work. कोई कहीं भी बैठा है जिसका जहाँ मन कर रहा है, कोई नीचे बैठा है, कोई टेबल के ऊपर बैठा है, कोई बाहर बैठा है, Good. सब कुछ फ्लोर पे ही चल रहा है। शाम हो गई तो बियर्स भी आ रही है, सब कुछ, एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड लाइक पीपल आर चिल। द ओनली थिंग इज दैट यू गिव देम द ओनरशिप, that's हाँ, where the thing comes in. If you keep this culture and don't give them ownership or accountability, then this will not work out. Want people to be more owners of their stuff. I don't micromanage, I don't do and get into their daily task. I just see that this is their responsibility. If you are able to do it, you're doing it great. If you're not able to do it, then you should find some place better where something like it's a very chill, unless and until you're taking ownership. काम होता रहे उसके बाद जो उनका करने का। बिकॉज that's what they are there for. They are not there for जेंजीज। आपके पास 40-50 हजार रुपए की नौकरी करने नहीं आ रहे यार। राइट। They are not there for that. They हाँ, want to build something, they want to grow in their life, they want to learn, they want हाँ, to have। दे ऑल्सो वांट अ लाइफ कि हम करेक्ट, काम कर रहे हैं तो साथ करेक्ट। में। तो वो चीज उनको, आपको इंस्टिगेट, उनको ओनरशिप देनी पड़ेगी इफ यू वांट देम टू ग्रो आल्सो। राइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग योर वर्क डन, वो तो हो ही जाएगा। हम्म, इन अ कंपनी एवरीवन इज रिप्लेसेबल एक्सेप्ट द कंपनी। सो काम तो हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि हाउ मच यू आर ग्रोइंग। right, दैट्स मोर ऑफ, अगर आप ग्रो करोगे कंपनी ग्रो करेगी, दोनों चीजें साथ साथ साइमल्टेनियस हैं। होएगा। सो इट वाज ग्रेट टू हैव यू पलाश, थैंक यू थैंक्स फॉर भाई। टेकिंग आउट टाइम। मजा आया आपके साथ बात करके। होप टू सी यू सून फॉर द थैंक न्यू यू, ब्रांड्स दैट यू आर बिल्डिंग। थैंक यू सो मच भाई। आई होप कुछ तो ज्ञान लोगों को मिल जाए थोड़ा बहुत, या कुछ। द ओनली थिंग इज बैठ के पॉडकास्ट देखने से, अगर इफ़ यू आर हेयर टू बिल्ड समथिंग, तो बैठ के पॉडकास्ट देखने से नहीं बनेगा, घर से बाहर निकलने से बनेगा। हाँ, सो ऑलवेज वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, एग्जैक्टली। जस्ट ट्राई विद इट, द जो भी है। जस्ट बिकॉज एक दो स्टार्टअप फेल करने पड़ेंगे टू मेक अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, तो वो छोटे से पैसों में कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा पैसे लगा के करोगे तो दुख तो ज़्यादा ज्यादा होगा। दुख होगा। तो बेटर है कि अभी कर लो, दिस इज द राइट टाइम। राइट। And that's it, and I hope, and it was great talking to you. Bhai. Thank you for सेम having हियर me. मैन, Thanks. गुड टू हैव यू। Thanks.